हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं ADRE 2022। ADRE का मतलब है आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022 में जो हुआ था वो उसके क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं आज। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम पेपर 3 करने जा रहे हैं जो कि हायर सेकेंडरी लेवल है। उसके बाद हम पेपर 4 भी करेंगे और पेपर 5 भी करेंगे। तो ये पेपर 3 तो हायर सेकेंडरी लेवल है और मैं सेट ए यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास अगर दूसरा सेट है तो उसी हिसाब से आप कर लेना, लेकिन मेरे पास सेट ए ही है तो हम सेट ए करने वाले हैं। तो और इस लेक्चर में हम बस मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और मेनली जो प्रॉब्लम्स होता है वो मैथ्स में ही होता है। सो इसलिए मैं मैथ्स का ही क्वेश्चन कराऊंगा बस यहाँ पर। और उसके बाद इस ये अच्छा पेपर 3 में कितना 100 क्वेश्चन था। सो 100 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 1.5 मार्क्स, सो दैट इज़ मैक्सिमम आप मार्क आपका 150 है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं था, इसीलिए कट ऑफ पिछले साल बहुत हाई चला गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन को। सो ये चला आ गया 40। ओके। सो मैं इंग्लिश वाला लेके करूँगा और आपको अगर हिंदी वाला पसंद है हिंदी वाला, आसामीस वाला पसंद है तो आप आसामीस वाला लेके कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अभी इंग्लिश वाले में करके दिखाऊंगा। सो LCM और HCF से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आ ही गया क्वेश्चन। सो इसको सॉल्व करते देखते हैं कैसे। द LCM of two number is 40 and the HCF is 4 if the difference between two number is 12, then the sum of the number is। सो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर बोला ना, तो टू नंबर इज़ 12, तो एक नंबर अगर x होगा तो दूसरा x प्लस 12 हो जाएगा डिफरेंस। अभी अभी हमें एक फार्मूला अप्लाई करना है जो कि बहुत सिंपल वाला बेसिक वाला है। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो यहाँ पे टू नंबर्स क्या है, x और x प्लस 12, x प्लस 12 और LCM कितना है 40 एंड देन सो इट विल गिव यू 160 और इधर सॉल्व कर दे तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारे पास आ जाएगा x माइनस 8 एंड x प्लस 20, जो कि निकल के आएगा x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू -20। सो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, x इज इक्वल टू 8 आएगा तो एक 8 हो जाएगा और दूसरा वाला 20 हो जाएगा। लेकिन हमें पूछा क्या गया है कि देन द सम ऑफ द टू नंबर कितना होगा 28। तो ये वाला रहा। आप यहाँ पे देखो, और इस बार भी एक्सपेक्टेड है शायद इससे क्वेश्चन आ सकता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जा रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ये सिंपल है, ये भी √9 है तो √9 विल गिव यू 3 एंड ये दे देगा आपको 4 और एंड इट इज़ 42 और ये रूट ओवर के अंदर है, ये रूट ओवर के अंदर है तो इसे प्लस करूँगा तो हम √49 मिल जाएगा। 49 मतलब 7। सो हमने यहाँ तक कर लिया है 7। सो और ये ऐसा है 134 प्लस 5 इंटू 7 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 134 प्लस 35 विल गिव यू 169 13 का रूट है तो एक और आ जाएगा लास्ट, और 51 प्लस 13 विल गिव यू 64 जो कि 8 का रूट है। सो द आंसर विल बी 8 हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 43। A number when divided by 2 leaves remainder 1 and when divided by 3 leaves remainder 2 and when divided by 4 leaves remainder 3। तो ये हम इसका फॉर्मूला है, बट ये इस सिंपल क्वेश्चन है, हम डायरेक्टली इसको ऑप्शन से एलिमिनेट करके कर सकते हैं। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। सो इसमें भी 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा, इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो सारे फॉलो कर रहे हैं। जब 3 से डिवाइड करेंगे सो इट विल गिव अस रिमाइंडर ऑफ 2, तो 3 से करेंगे तो 24 हो रहा है, ये 12 हो रहा है, 1 रिमाइंडर आ रहा है और ये 2 दे रहा है और ये भी 2 दे रहा था। अभी ये दोनों में कॉम्पिटिशन है।
on when divided by 4 it will give us रिमाइंडर एज 3. सो 41 को अगर 4 से करेंगे तो 10 रिमाइंडर 1 आएगा. सो आंसर यही वाला होगा. जब 4 से करेंगे हम 4 से जब डिवाइड करेंगे सो 11 को 4 से डिवाइड करेंगे सो इट विल गिव अस रिमाइंडर 3. सो ये वाला आंसर होता है. अगेन नेक्स्ट 44. ओके 44. when the numerator of a fraction increase by 3 the fraction increases by its 3/4. the numerator of the fraction is. सो यहाँ पे क्या बोला गया कि व्हेन ए न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीजेज बाय 3 द होल फ्रैक्शन इज इंक्रीजेज बाय 3/4 नंबर. सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें न्यूमरेटर को हमेशा x लेना पड़ता है और डिनोमिनेटर को हमेशा y. सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन. अगर न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y है तो फ्रैक्शन हो जाएगा x बाई y. अभी हमें कुछ नहीं करना है, बस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आना है. क्या बोल रहा है वो, व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 3. सो ये फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर को हम 3 से इंक्रीज कर देते हैं देन द फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय इट्स 3/4. दैट मीन्स ये जो फ्रैक्शन है ये कितना इंक्रीज हो जाएगा 3/4 ऑफ किसका, ऑफ इस नंबर का. सो ये रहा हमारा इक्वेशन. इससे हमारा आराम से न्यूमरेटर निकल जाएगा. सो देखते हैं x प्लस 3/y और यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम 4y, ये हो जाएगा 4x प्लस 3x. इसे हम सॉल्व करते हैं. सो ये और ये कैंसिल भी हो जाएगा यहीं पर, और क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x प्लस 12 एंड इट विल गिव अस 7x. सो 12 इज इक्वल टू 7x माइनस 4x. तो यहाँ से हमें 12 इज इक्वल टू 3x, x हमें 4 मिल रहा है. एंड व्हाट वाज x इज नथिंग बस x वाज डिनोमिनेट और न्यूमरेटर. सो x हमारा 4 हो जाएगा. ओके सो फ्रैक्शन जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट आएगा हमें ये कॉन्सेप्ट लगाना है, ये वाला. ओके सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 45 which is smallest among this ना. ओके सो हम क्या करते हैं, इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं और देखते हैं. सो 1/2 मतलब 0.50, 1/3 रूट ओवर 1/3 मतलब रूट ओवर 0.33 एंड 1/4 का मतलब हो जाता है 0.25 एंड 2/3 का मतलब हो जाता है 0.67. सो ऑब्वियसली विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, ये होगा 1/4. सिंपल, कुछ भी नहीं है. ओके सो क्वेश्चन नंबर 46. इफ x इज इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन. ओके हम बस वैल्यू पुट कर देंगे 2⁴ प्लस 1 2⁴ x ⁴ का मतलब कैन आई राइट इट रूट, ऐसे हम लिख सकते हैं. सो यहाँ पे भी √3 होल स्क्वायर और √3 होल स्क्वायर. सो यहाँ से 3 × 3 मिल जाएगा प्लस ये भी 3 × 3. सो इट विल गिव अस 9 1/9. सो 9 1/9 ये मिल जाएगा हमारा आंसर जो कि ए है. क्वेश्चन 47. सो क्वेश्चन 47 बोल रहा है कि इफ़ दिस देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सिंबल. ये इक्वल है, अगर बीच में इक्वल टू आता है तो ये x के नीचे जो है वही उसके बराबर हो जाएगा, Z7 हो जाएगा. तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें हमें वैल्यू पुट करना है 3 + 4 + 7 और 2 × 7. सो इट विल गिव यू 14/14 दैट विल गिव यू 1. जब अगर इक्वल है तो हमें जो वैल्यू दिया है नीचे में बस हमें वही लेना है और हमें कुछ नहीं करना है. ओके सो क्वेश्चन 47 तो ख़त्म, अब 48 देखते हैं.
द सम ऑफ 4 consecutive alternate number is 64. The smallest of the number. अब कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव मतलब सीरियल नंबर, एंड अल्टरनेट मतलब एक के बाद, जैसे 1 3, जैसे 1 होगा तो 3 होगा, 5 होगा. सो सच टाइप ऑफ नंबर आर कॉल्ड अल्टरनेट नंबर, बट इट मस्ट बी कंसेक्यूटिव. कंसेक्यूटिव होना चाहिए 1 3, ऐसा नहीं कि 7 उसके बाद 9, नहीं, सीरियल होना चाहिए. सो देयर आर 4 कंसेक्यूटिव अल्टरनेट नंबर. सो लेट अस कंसीडर, अगर पहला वाला x होता है तो दूसरा वाला x प्लस 2 होगा, तीसरा वाला x प्लस 4 होगा, चौथा वाला x प्लस 6 होगा. एंड अगर हम सब प्लस करते तो ये हमें 64 देता है. तो ये 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा नहीं, ये कुछ ऐसा नहीं है. ओके, ये ऐसा ही है. ये 4x हो जाएगा और ये 2 4 और 6, तो ये हो जाएगा 12 एंड दिस विल गिव यू 64. सो इसे सॉल्व करते हैं, मिल जाएगा बस 64 माइनस 12. सो 4x इज इक्वल टू 52 एंड दैट विल गिव आस x इज इक्वल टू 13. सो x, यहाँ से सबसे स्मॉलेस्ट x ही है, सो हमारा x 13 हो जाएगा. सो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, बस हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होगा. आओ एक और आ गया LCM और HCF वाला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जा रहा है ये. सो एक और बात, LCM और HCF तो ठीक है. अभी कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन में अगर रेशियो दिया रहेगा, सो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इसे हमें x ले लेना है. यहाँ पे कहते हैं लेट द टू नंबर रेशियो में है, तो बस 2x 3x लेना है. एंड देयर प्रोडक्ट इज 96, द सम ऑफ द नंबर, ये हमें देखना है. पहले हम खोज लेते हैं. सो मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला तो बता दिया था, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. सो व्हाट आर द टू नंबर्स? 2x इंटू 3x. और यहाँ पे ऑलरेडी LCM और HCF का प्रोडक्ट दे दिया है. मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट है, सो यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने मल्टीप्लाई करके दे दिया. सो 96 2 इंटू 3 और यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 6 1 जा 6 16 टाइम. तो इससे x इज इक्वल टू 16 हो रहा है और x इज इक्वल टू रूट ओवर 16. ये x हमारा 4 दे रहा है. x हमारा क्या दे रहा है? 4 दे रहा है. बट ये नंबर नहीं है, ये बस रेशियो है. सो द ओरिजिनल नंबर आर 2x एंड 3x. सो 2x विल बी 2 इंटू 4 दैट इज़ 8 एंड 3x विल बी 3 इंटू 4 दैट इज़ 12. सो पहला नंबर 8 है और दूसरा नंबर 12 है, लेकिन हमें खोजना क्या है? द सम ऑफ द नंबर. सो द सम ऑफ द नंबर विल बी 20. सो नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट करते हैं. परसेंटेज से भी आ गया. ओके, if the salary of A is 25% more than B, by how much percent is the salary of B is lower than A? मतलब A अगर B से 25% ज़्यादा है, A और B से 25% ज़्यादा है, मोर है, तो B A से कितना परसेंट कम है, ये हमें खोजना है. सो मैंने अपने परसेंटेज के क्लास में भी ये फॉर्मूला बताया था कि A 100 प्लस A परसेंटेज होगा, बस ये है. एंड व्हाट इज A हियर? A इज़ द दिस परसेंट, कितना ज़्यादा है वो लिखना पड़ेगा. तो सिंपली हम यहाँ पे 25 लिखेंगे और 100 प्लस 25 परसेंटेज, दैट विल गिव अस 25 125 परसेंटेज. सो 25 one time, 25 5 times is, so 1/5%, that is nothing but 20%. अब कैसे हो जाएगा ये 20%? मैंने बताया था कि परसेंटेज मतलब अगर हमें परसेंटेज में 1/5 परसेंटेज मतलब यहाँ मैंने 100 नहीं दिया है, तो यहाँ पे इंटू 100 हो जाएगा और ये एज ए होल परसेंटेज हो जाएगा. सो अभी इंटू 100 और ये परसेंटेज हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 20 टाइम्स. जिससे कैलकुलेशन आता है वो 1/5 मतलब पता चल जाएगा 0.20 हो जाएगा, तो यही आएगा आंसर. सो ये रहा परसेंटेज. एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज. HCF LCM एवरेज भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. देखते हैं एवरेज का क्वेश्चन है या नहीं. 51. ओके,
So 98 toffees were distributed to some boys in a 98 toffees कुछ बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया. Each boy in the group got twice as many of the toffees as the number of boys. Okay, the number of boys in the group was each boy. समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है. Each boy got twice as many of the toffees as the number of boy. अगर नंबर ऑफ बॉयज़ को हम x मानते हैं तो टॉफीज ईच बॉयज़ को कितना मिला. ईच बॉयज़ दे विल गेट 2x. अभी सिंपल है. नंबर ऑफ ये इसका इक्वेशन कैसा हो जाएगा. नंबर ऑफ बॉयज़ इंटू 2x विल गिव यू 98. ये वाला आपको बस समझना है कैसे हो जाएगा. एक बच्चे को कितना दे रहे हैं 2x और कितने नंबर ऑफ बॉयज़ है x नंबर. तो इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट मिल जाएगा. तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 98. ये और 49 हो जाएगा. सो x स्क्वायर विल गिव यू 49. सो ये हमें 49 मिल जाएगा. सो दैट इज़ 7. x हमें 7 मिल जाएगा. सो द नंबर ऑफ बॉयज़ हमने x लिया था नंबर ऑफ बॉयज़. सो दैट विल गिव अस 7. ओ ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन भी है यहाँ पे. चलिए देख लेते हैं. इफ़ कॉस थीटा इज़ दिस वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा. ये तो बहुत सिंपल है. हमें पता है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 6 होते हैं. एक होता है साइन थीटा, दूसरा वाला होता है कॉस थीटा और तीसरा वाला होता है टेन थीटा. अब इसका रेसिप्रोकल होता है 1 बाय कॉसेक थीटा. कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है और कॉस का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय सेक थीटा और टेन का होता है 1 बाय कॉट थीटा. रेसिप्रोकल का मतलब होता है अगर साइन थीटा का वैल्यू अगर 1/2 होता है तो कॉसेक थीटा का वैल्यू 2/1 हो जाएगा. 2/1 मतलब 2 हो जाएगा. तो अपसाइड डाउन हो जाता है. सो सिंपली कॉस थीटा का वैल्यू दिया होता है और हमें सेक का खोजना है. तो हमें पता है कि सेक इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस. सो इट विल गिव यू b/a. वेरी सिंपल. बट इसी जगह अगर हमें साइन थीटा का वैल्यू खोजने दे देते साइन थीटा का वैल्यू, तब हम कैसे करते. तब हमें सिंपल सा एक पाइथागोरस थ्योरम लगाना है. साइन थीटा का मतलब क्या होता है. सम पीपुल हैव. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेसिप्रोकल है साइन. कॉस किसका है. कर्ली ब्राउन हेयर बेस का और हाइपोटेनियस का. एंड टेन टर्न परमानेंटली ब्लैक. ये परपेंडिकुलर और बेस का ये रेसिप्रोकल है. दिस इज कॉस, दिस इज टेन एंड दिस इज साइन. सो अभी हमें कॉस का दिया हुआ है. कॉस थीटा हमें कितना दिया हुआ है a/b दिया हुआ है. कॉस मतलब कर्ली ब्राउन हेयर a और b. दैट मीन्स यहाँ हमें हाइपोटेनियस दिया गया है और बेस दिया गया है. तो परपेंडिकुलर हमें खोजना है. हम कैसे खोजेंगे. पाइथागोरस लगा के. h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. व्हाट इज h b है. व्हाट इज p हमें पता नहीं. और व्हाट इज b इज a. सो ये a स्क्वायर हमें परपेंडिकुलर खोजना है. सो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विल गिव यू p स्क्वायर. ये p इधर ट्रांसफ़र स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा. तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विल गिव यू p. अभी सिंपल है. अगर हमें साइन थीटा खोजना था तो सम पीपुल हैव हो जाएगा. एंड पीपुल इज़ नथिंग बट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड हैव व्हाट इज़ h इज़ आवर b. सो ये हो जाता हमारा आंसर. सिमिलरली अगर टेन बोलता, अगर यहाँ पे हमें टेन थीटा बोलता, टेन थीटा टर्न परमानेंटली ब्लैक. व्हाट इज़ p इज़ रूट ओवर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. एंड व्हाट इज़ बेस. हमारा बेस क्या है a है. सो हम यहाँ पे a ले लेते हैं. सिंपल है ये क्वेश्चन. ओके. सो अभी क्वेश्चन 53 हम करते हैं. पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़. Perimeter of an equilateral triangle is 6 centimeter. The area of the triangle is. ओके. सो पहले हमें जानना होगा कि पेरीमीटर किसे बोलते हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे बोलते हैं. पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल मीन्स द सम ऑफ द साइड्स. द सम ऑफ
ऑफ ऑल द साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर। और हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। सो ऑब्वियसली पेरीमीटर 6 है, तो ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, तभी जाके वो 6 होगा। एंड द हमें क्या खोजना है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो देयर इज ए फॉर्मूला फॉर एन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4 ए स्क्वायर, √3/4, जिससे डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। इसे हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर हाइट नहीं दिया तो हम वो यूज़ नहीं करेंगे, या तो फिर हम हेरॉन्स फार्मूला से भी लगा के कर सकते हैं, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट फार्मूला है ये, तो हम यही यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो एंड व्हाट इज़ दिस ए स्क्वायर, ए इज़ नथिंग बट साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो √3/4 इंटू ए कितना है, ए इज़ 2, सो 2 स्क्वायर विल गिव यू 4, ये और ये कैंसिल, तो √3 हो जाएगा, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो क्वेश्चन 54 करते हैं। 54 में ये रूट ओवर है, तो इस रूट ओवर का सबसे स्पेशल जो बात है वो हमें क्या आते, पेयर में, हमेशा पेयर में काम करते हैं। सो यहाँ पे अगर 4 डिजिट है, तो जब ये रूट ओवर से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर 2 डेसिमल पॉइंट ही रहेंगे। हमें हमेशा पेयर में काम करना है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो जब ये रूट ओवर से बाहर निकलेगा तो पॉइंट के बाद 1 नंबर हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो 1 नंबर हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे 2 है, 1 हो जाएगा। सो अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको नंबर देखना है। यहाँ पे 4 है, सो 4 का रूट ओवर क्या होता है, 4 का रूट ओवर हमें पता है 2 होता है, और पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो यहाँ से पॉइंट के बाद 1 नंबर होता है, तो 0.2 हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ये हम 144 मान के चलते हैं। सो √144 इस 12 का है, 12 का है। सो और हमें पता है कि पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो पॉइंट ये रूट ओवर के बाहर निकलने के बाद में 1 पॉइंट आ जाएगा, सो 1.2 हो जाएगा। एंड ये 13 का है, तो ये 1.33 हो जाएगा प्लस, और ये 9 इज़ द रूट ओवर ऑफ 3। सो और यहाँ पे 4 डिजिट है, तो 0.3 आ जाएगा 2। अभी इसे हमें सबको ऐड करना है। सो 0.2, 1.2, 1.3 एंड दिस विल गिव दिस 0, 0। सो 3 और ये 7.2, 2.73, ये रहा हमारा आंसर। अगर यहाँ पे क्यूब रूट हो तो हमें तीन नंबर देखना है, बट ये स्क्वायर रूट है। अभी ये स्क्वायर रूट है तो हमें पेयर में काम करना है। अगर क्यूब रूट हो तो हमें तीन तीन डिजिट के बंडल बनाने हैं और करने हैं फिर। सो अभी करते हैं क्वेश्चन 55, क्वेश्चन नंबर 55। ओके, अनदर वर्ड प्रॉब्लम्स। 45% of a number is same as 30% of another number. The ratio of first number to that of second number is 45% of x is equal to 30% of y। ये बोल रहा है ना क्वेश्चन में, तो हमें फर्स्ट और ये 100 और ये 100 कैंसिल, ये ख़त्म, 5 9 टाइम्स, 5 ओके 9 टाइम, और ये 6 टाइम, 3 टाइम, 3 2 टाइम्स। सो हमें 3x इज इक्वल टू 2y मिल गया, तो हमें रेशियो लेना है। सो x/y, ये y इधर आ गया और ये 3 उधर चले गया, तो 2/3। सो द रेशियो इज 2/3। सो क्वेश्चन नंबर अभी आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 56। लीजा डिपॉजिट money in her saving bank in such a way that every next day her deposit amount is 12 more than her previous day. If she start her deposit with 12 on the first day, then the total deposit after 30 days। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये मैं बता दूँ, ये एपी से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन है। अगर आप समझ जा रहे हैं तो ये यहाँ पे बोला क्या गया कि लीजा डिपॉजिट कर रही है सम अमाउंट ऑफ मनी। सो फर्स्ट डे वो 12 रुपीज़ डिपॉजिट कर रही है, और नेक्स्ट डे और 12 रुपीज़ डिपॉजिट कर रही है, और फिर नेक्स्ट डे और ज़्यादा, मतलब 12 मोर,
प्रीवियसली जैसे था, जैसे फर्स्ट डे में तो 12 कर रही है, लेकिन फर्स्ट डे में तो 12 कर रही है, सेकंड डे में वो क्या कर रही है कि पहले वाला तो जी 12 था ही, उसमें और 12 ऐड कर रही है। थर्ड डे में वो क्या कर रही है कि 12 12 और 12, फोर्थ डे में वैसे ही 12 12 करके जा रही है। सो हमें 30, अगर वो 30 डेज तक देते रह गई तो कितना कितना अमाउंट होगा, वो हमें ये करना है, कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर एपी का एस एन वाला फॉर्मूला लगेगा, सम वाला फॉर्मूला। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 12, एंड कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 12, और एन इज 30, हमें एस एन बस खोजना है। ठीक है, वेरी सिंपल। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये रहा फॉर्मूला। तो n के जगह में 30/2 और 2 इंटू 12 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 12। सो ये कैंसिल आउट होके 15 रह जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 29 इंटू 12। सो 15 और 24, 29 इंटू 12 कितना हो जाता है, 29 into 12 will give us 8, 1 in hand, 5, 2, 9, so 8, 4, 3, 348, 15 into 372, so 372 into 15 अगर हम करते हैं तो 0, 1 in hand, 35, 36, 3 in hand, ये 15, ये 18 हो जा रहा है, 372, that will give us 15 and 5, 5580 है क्या, देख लेते हैं। 5580, 5580, 5580। ठीक है, तो ये एस एन का फॉर्मूला है। और एक और फॉर्मूला है टर्म्स निकालने वाला, जो कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी है। ये भी फॉर्मूला आप देख लेना, ए पी। सो क्वेश्चन नंबर अभी 57। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। मीडियन ऑफ द डाटा। ओके, मीडियन, मीन, मीडियन और मोड। सो मीडियन खोजने के लिए मीन और एवरेज सेम है, और मोड का मतलब होता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, और मीडियन तो मिडिल वैल्यू। देख लेते हैं मीडियन जब भी खोजना होगा, सो सबसे पहले हमें डाटा को अरेंज करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अगर ऑड और इवन में। ठीक है, पहले अरेंज कर लेते हैं। 1 1 1 1 1 1 हो गया, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 5, उसके बाद 7 8 8 और 12 12 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13। तो सिंपली यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, सो द मीन विल बी 5। एंड अब आपका क्वेश्चन होगा कि मीन 5 कैसे होगा। सो हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को देखना है आफ्टर अरेंजिंग इट इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखना पड़ता है। सो एन यहाँ पे 13 है, दैट इज़ ऑड। 13 तो ऑड होता है, तो ऑड के लिए अलग होता है और इवन के लिए अलग मीडियन होता है। अगर ऑड हो, अगर एन ऑड है, सो हमें बस क्या करना है, एन प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन को देखना है। इफ n इज ऑड, देन ये देखना है। सो n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा 13 प्लस 1/2, दैट इज 14/2, दैट विल गिव अस 7। तो 7 आंसर 7 मत लिख देना, आपको 7th ऑब्जर्वेशन देखना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसलिए मेरा आंसर ये आ गया। बट अगर ये n इवन होता तब क्या हो जाता आंसर हमारा। सपोज़ ये 14 हो जाता, n इज़ 14, तब हमारा आंसर हो जाएगा, हमें n/2 n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन को देखना है। ये ऑब्जर्वेशन को देखना है, दैट मीन्स 14/2 विल गिव अस 7 एंड 14
by 2, 7 plus 1 that will be 8. So this and this is, ये ऑब्जर्वेशन को देखना है और ये ऑब्जर्वेशन को जो आएगा यहाँ पे कौन सा है, जैसे सपोज हम मान लेते हैं ये है 7, ये 7th ऑब्जर्वेशन पे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो हमें 7 लेना था और 8 ऑब्जर्वेशन पे हमारा 8 है, तो हमें 8 लेना, डिवाइडेड बाय 2 करना है और आंसर दे देना है। बट ऐसा नहीं, ये कोइंसिडेंट होगा कि यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 आ गया। सपोज़ हम मान लेते हैं कि इसको ये 5th और 6th ऑब्जर्वेशन हो, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5th और 6th ऑब्जर्वेशन। सो 5th यहाँ पे 1 2 3 4 5th ये है और 6th ये है। सो हमें 4 को लेना था और 5 को लेना था, डिवाइडेड बाय 2 करना था, 9/2 एंड दैट विल गिव अस 4.5। तो ये हमारा मीडियन होता। अगर n ऑड है तो ये लगेगा, अगर n इवन है तो ये लगेगा। हाँ, आप बड़े ध्यान से रखना। सो अभी आ गया 58 सिंप्लीफिकेशन में एक और। ओके, सिंपल है ये भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, स्क्वायर रूट है। 225 का स्क्वायर रूट इज़ 15 एंड 279 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 27 आई सपोज। 27 इंटू 27 ये कितना हो जाता है, 9 4 18, ये 54 9 2 7। हाँ, तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 5/12 एंड अगेन 4/9। सो सभी का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 54 आएगा। एलसीएम 54 आएगा तो 2 टाइम्स होगा, सो दिस विल गिव यू 30। ये नो ये 4 12 तो नहीं होगा, ये चलिए खोज ही लेते हैं। 12 9, अगर ये 9 से जाए तो ये 3 टाइम्स, ये 12, ये 1 टाइम, अगर ये 3 से जाए तो ये 1 टाइम, ये 4 टाइम। 12 इंटू 9 इज़ 108। ओके, सो ये 4 टाइम्स होगा तो दिस विल गिव यू 50। ये 9 टाइम्स होगा तो दिस विल गिव यू 45 एंड दिस विल बी 12 times, so 48 minus is plus, so 60 minus 93 by 108 मैंने कैंसिल क्यों नहीं कर दिया इसे मुझे भी नहीं पता। सो दिस विल गिव यू -33/108। अगर कैंसिल कर देता यहीं पे तो शॉर्ट हो जाता, कोई बात नहीं, इस पे भी आ जाएगा आंसर। ये मिल जाएगा मुझे 3 से 11 टाइम और 3 से 3 36, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं है और वो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं था, तो हम अटेम्प्ट कर सकते थे सब, और इसी के कारण कट ऑफ बहुत हाई चला गया इस बार। सो एक और कर लेते हैं। ओके, ए स्टार्ट हिज जर्नी एट 1 PM from location P at a speed of 1 meter per second. B start the same journey from location P and along the same direction at 10, तो 10 मिनट बाद में स्टार्ट है with the speed of 2 meter per second is B meter, we need to find the location. ओके, सो जब सेम डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ जाता है सेम डायरेक्शन में, सो हमें रिलेटिव स्पीड देखना पड़ता है, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कोई अगर दो चीज़ आ रहा है तो रिलेटिव स्पीड ही देखा जाता है। सो जब सेम डायरेक्शन में जाता है तो हाउ टू फाइंड रिलेटिव स्पीड, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो ज़्यादा वाला है वो छोटा वाला से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तो प्लस हो जाता है। सो यहाँ पर B का स्पीड है 2 और A का स्पीड है 1। सो व्हाट विल बी द रिलेटिव स्पीड ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर इस कंडीशन में वो स्पीड सम हो जाता 2 + 1 तो 3 आ जाता। सो अभी हमें ध्यान रखना है कि A स्टार्ट 1 बजे स्टार्ट किया उसने और A 1 मीटर पर सेकेंड, और B ने स्टार्ट किया 1:10 पे। सो 10 मिनट फास्ट चल रहा है A, सो 10 मिनट में हो जाता है 600 सेकेंड्स हो जाता है, और ए का स्पीड कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। सो 600 सेकेंड्स में वो कितना जाएगा 600
मीटर चला जाएगा, वो उतना लीड ले रहा है बी से, ठीक है। उसके बाद में बी ना में स्टार्ट करता है, इफ़ बी मीट ए एट लोकेशन क्यू देन द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू ऑलरेडी ए 110 पे यहाँ तक पहुँच गया, दैट इज़ 600 मीटर। और यहाँ पे ऑलरेडी ए है और यहाँ पे बी है। सो बी का रिलेटिव स्पीड बी का कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड। सो इसे भी कितना लगेगा, 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसे कवर करने में भी 10 मिनट लगेगा, इसे कवर करने में भी 10 मिनट लगेगा। बी और ए को ये पॉइंट पे मिलेंगे, ये भी 10 मिनट के बाद में मिल जाएगा। सो ये भी डिस्टेंस जो होगा वो 600 ही होगा। सो 600 + 600 विल गिव यू 1.2 किलोमीटर। ओके, सो लास्ट वाला क्वेश्चन परसेंटेज से है। सो ओके, ये वाला भी मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी कराया है परसेंटेज में जब मैं पढ़ा रहा था। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 40 एंड देन इंक्रीज बाय 20 द नेट। वेरी सिंपल, अगर इंक्रीज हो डिक्रीज हो नहीं देखना है आपको, ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ए बी बाय 100। अगर इंक्रीज हो तो माइनस और डिक्रीज हो तो प्लस। सो फर्स्ट इट इज़ डिक्रीज बाय 40, दैट मीन्स -40। उसके बाद में इंक्रीज बाय 20, उसके बाद में ये प्लस, और यहाँ पे -40 इंटू +20 बाय 100। सो द टोटल ये वाला होगा। सो ये माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, -20, और यहाँ से हो जाएगा ये कैंसिल, ये 0 ये कैंसिल, -8। सो माइनस 28%। सो द नेट चेंज इन प्राइस विल बी 28%। सो मैथ्स के बस इतने ही क्वेश्चन है। अभी रीजनिंग के क्वेश्चन है, शायद इंग्लिश के क्वेश्चन है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं रीजनिंग करने से पहले मैं पेपर 4 और पेपर 5 के भी क्वांट्स जो सेक्शन है, मैथमेटिक्स का सेक्शन, वो करा दूंगा, क्योंकि नो डाउट जो पेपर 5 है वो उतना रेलिवेंट नहीं है, बट स्टिल हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या पता उसमें से भी क्वेश्चन आ जाए ना। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।